कर दो। मैं अब अपनी कहानी खुद लिखता हूँ। पहले मैं अपनी कहानी खुद नहीं लिखता था। लोग क्या चाहते हैं, कौन क्या एक्सपेक्ट करता है, मैं उन सब के हिसाब से अपनी लाइफ चलाता था। मैं हर डिसीजन लेने से पहले ये सोचता था कि सामने वाला क्या सोचेगा, और इसी चक्कर में मैं अपनी मर्जी को इग्नोर करता गया। मुझे लगता था कि यही सही है, कि अगर सब खुश हैं तो मैं भी ठीक हूँ। पर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं सिर्फ एडजस्ट कर रहा हूँ। मैं अपनी कहानी में साइड कैरेक्टर बन गया था, जबकि मुझे मैं कैरेक्टर होना चाहिए था। ये रियलाइजेशन इजी नहीं थी, पर जरूरी थी। एक दिन मैंने खुद से कहा कि अब बस, मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अपनी कहानी खुद लिखूंगा। मैंने छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट किया। मैं अपनी पसंद को इम्पोर्टेंस देनी शुरू की, अपने डिसीजंस खुद लेने स्टार्ट किए, और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना स्टार्ट किया। पहले डर लगता था कि अगर मैं अपने हिसाब से जीऊंगा तो शायद लोग दूर हो जाएंगे। फिर समझ आया कि जो लोग सिर्फ तब तक साथ हैं जब तक तुम उनके हिसाब से चल रहे हो, वो वैसे भी तुम्हारे नहीं होते। मैंने अपनी बाउंड्री सेट की, मैंने हाँ के साथ ना कहना भी सीखा, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखा। अब मैं किसी और की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जीता, मैं अपनी खुशी के हिसाब से जीता हूँ। अगर कोई मेरी लाइफ में आता है तो वो मेरी कहानी का पार्ट बन सकता है, पर मेरी कहानी को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने सीख लिया है कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है। कोई और तुम्हारे लिए परफेक्ट स्टोरी नहीं लिखेगा, और अगर तुम खुद नहीं लिखोगे तो कोई और लिख देगा। और फिर